ये स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गैसियस स्टेट को डिस्कस करेंगे। मैटर की 4 स्टेट्स हैं जिनमें सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस और इसी तरह से जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है उसको हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा। थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो मेन जो फैक्टर्स हैं वो एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि मैटर जो है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगा, वो लिक्विड होगा या वो गैस होगी। और दूसरा जो है वो पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी ये डिसाइड करता है कि फिजिकल स्टेट जो है वो क्या होगी। और अट्रैक्टिव फोर्सेस और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आपस में एक तरह से रिलेटेड भी हैं कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो इसका मतलब यही है कि पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम है। अब गैसियस स्टेट में सबसे वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और मॉलिक्यूल्स इनके एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अवे होते हैं, यानी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड्स में गैसेस की निस्बत अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो गैसेस के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। और इसी तरह से सॉलिड स्टेट में अट्रैक्टिव फोर्सेस लिक्विड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स के दरमियान या आयंस के दरमियान या एटम्स के दरमियान मुख्तलिफ तरह की मौजूद हो सकती हैं। तो वो डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब गैसियस स्टेट को अगर हम बात करें तो गैसेस की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि गैसेस का अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम कोई नहीं होता, यानी कहने का मतलब ये है कि उनको एक्सपैंड भी किया जा सकता है, उनको कंप्रेस भी किया जा सकता है, जिससे उनके वॉल्यूम में इजाफा या कमी आ जाती है। तो जितनी जगह अवेलेबल हो उसको वो ऑक्यूपाई कर लेते। ज़्यादा जगह अवेलेबल है तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला उतना ज़्यादा होगा और वो सारी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। और अगर कम जगह अवेलेबल है तो वो कम जगह में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला कम होगा तो उसको वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो हम कह देते हैं कि इनका अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसी तरह से जो गैसियस स्टेट है उसकी अपनी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती कि अगर एक गैस है फॉर एग्जांपल तो उसको आप किसी सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं तो वो सिलेंडर की शेप इख्तियार कर लेती है। अगर आप उसको किसी बैलून में फिल करते हैं तो वो बैलून की शेप अडॉप्ट कर लेती है। किसी टायर में फिल करते हैं, ट्यूब में फिल करते हैं तो वो उसकी शेप अडॉप्ट कर लेती है। तो अपनी कोई शेप नहीं है। तो लिक्विड्स में भी ऐसे ही होता है। अलबत्ता ये कि सॉलिड्स की अपनी डेफिनेट जो है वो शेप होती है। गैसेस जो हैं वो हल्की होती हैं। वो इसीलिए हल्की होती हैं कि उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, लिहाजा एक दिए गए वॉल्यूम में उनका मास कम होता है। डेंसिटी यानी लो होती है गैसेस में। चूँकि डेंसिटी जो है वो हमें पता है कि मास ओवर वॉल्यूम है। तो अब बात यहाँ पे ये है कि वॉल्यूम जो है, गिवन वॉल्यूम, उसमें थोड़े मॉलिक्यूल हैं तो उसका मतलब है मास थोड़ा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। जबकि अगर दूसरी किसी स्टेट में बात करें जैसे सॉलिड स्टेट है फॉर एग्जांपल, तो मॉलिक्यूल या एटम्स या आयन जो भी पार्टिकल हैं दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, डिस्टेंस बड़ा थोड़ा होता है। गिवन स्पेस में ज़्यादा तादाद में पार्टिकल्स आते हैं, लिहाजा उन पार्टिकल्स का ओवरऑल मास भी ज़्यादा होता है गिवन वॉल्यूम में, यानी स्पेस उतनी है तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो गैसेस हैं
उनकी जो डेंसिटी है वो आमतौर पे कम। इसी तरह से फर्दर अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो गैसेस जो हैं उनको प्रेशर अप्लाई करके तो इनको कंप्रेस किया जा सकता है। प्रेशर कैसे अप्लाई करके कंप्रेस किया जा सकता है? ये फर्ज करें वेसल है, ये एक इसकी दीवार है जो मूवेबल है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, फर्ज करें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसके ऊपर फर्ज करें आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये जो मूवेबल वॉल है ये नीचे की तरफ आएगी, और मूवेबल वॉल नीचे की तरफ आएगी तो इसका मतलब ये है कि अब तो मॉलिक्यूल जो हैं वो उतने ही हैं जितने पहले थे, लेकिन उनको जगह कम पड़ गई। मतलब ये कि वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे, तो गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके। और इसी तरह से गैसेस जो हैं उनको एक्सपेंशन, यानी इसी को अगर आप उठा लें पिस्टन को तो ज़्यादा जगह अवेलेबल होगी, तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे हमने शुरू में कहा कि उनका अपना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। अब एक्सपेंशन जो है उसमें आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जब गैसेस को कंप्रेस करके तो उसके बाद उनको एक्सपैंड किया जाता है, तो एक्सपेंशन के नतीजे में जो है वो कूलिंग प्रोड्यूस होती है, और इसको हम कहते हैं जाउल-थॉम्पसन इफेक्ट। यानी एक कंप्रेस्ड गैस को जब एक्सपैंड किया जाए किसी छोटे होल में से या ओवरऑल भी, तो उसके नतीजे में कूलिंग प्रोड्यूस होती है। वजह ये होती है असल में कि जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं फासला कम होने की वजह से, जैसे यहाँ पे हम कह देते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो गई। अब जब आपने उसको एक्सपैंड किया तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक डाउन होंगी, तो मॉलिक्यूल दोबारा एक्सपैंड गैस की फॉर्म में, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर अवे होंगे। अब उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो है वो जारी बात है कि सराउंडिंग से उसी गैस की काइनेटिक एनर्जी या ओवरऑल जो है उसका टेम्परेचर फिर कम हो जाता है। अब इस रिजल्ट में कि टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इट कॉजेस कूलिंग। इसी को जाउल-थॉम्पसन इफेक्ट जो है वो हम कहते हैं। अब फर्दर अगर हम आगे चलें तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास गैसियस फॉर्म है उसमें दो और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हम कहते हैं कि एफ्यूजन है, और एक जो है वो हमारे पास डिफ्यूजन है। एफ्यूजन और डिफ्यूजन को अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि इसको अगर आप सिंपल वर्ड में बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल जो कि मोशन में होते हैं, इंडिपेंडेंटली सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं, तो दो गैसेस को अगर एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाए तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के गैसेस के आपस में मिक्स हो सकते हैं। इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे परफ्यूम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो एयर के अंदर उसके मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज कर जाते हैं और वो दूर तक उसकी जो है वो फ्रेगरेंस हम तक पहुंचती है। इसी तरह बाकी भी चीज़ों की जो फ्रेगरेंस है या अरोमा है वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रेवल करता है। डिफ्यूजन असल में ये होता है कि आपके पास एक हाई प्रेशर जोन से जिसमें गैस मौजूद थी, किसी बिल्कुल छोटे से होल से आपने कह लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने छोटा सा होल रखा है और इस होल में से जो गैस है वो बाहर का जो जोन है उसका प्रेशर कम है, यानी मॉलिक्यूल थोड़े हैं, यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका
वन बाय वन एस्केप करना। यानी जो होल है वो मॉलिक्यूलर डायमेंशन का इतना है कि उसमें से एक वक्त में से फर्ज करें एक मॉलिक्यूल निकल सकता है, तो वन बाय वन उनका एस्केप करना, इसको हम फ्यूजन कहते हैं। जैसे बैलून्स वगैरह आप फिल करके तो ओवरनाइट अगर छोड़ दें तो बाद दफ़ा उनकी जो एयर है उसका प्रेशर कम हो जाता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्यूजन प्रोसेस के वजह। प्लास्टिक या पॉलीमर या रबड़ है तो उसमें से वन बाय वन मॉलिक्यूलर डायमेंशन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव होते हैं। तो रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, और उसी रैंडम मोशन की वजह से ही ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में गैस के मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। वो मूव करते हुए जाके कंटेनर की वॉल्स को हिट कर सकते हैं, वो मूव करते हुए जाके किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन कर सकते हैं। तो इसमें सारे रैंडम मोशन की वजह से हम कहते हैं कि जो गैसेस हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो जो फोर्स है पर यूनिट एरिया जो गैस के मॉलिक्यूल एक्सर्ट करते हैं कंटेनर की वॉल्स पे, उसी को हम क्या कहते हैं, गैस का प्रेशर कहलाता है। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं गैसियस स्टेट की, कि पहली बात ये कि उनकी अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, जितना वॉल्यूम मिले वो ऑक्यूपाई कर लेते। कोई अपनी इसी वजह से डेफिनेट शेप नहीं होती कि वो कंप्रेस की जा सकती हैं, एक्सपैंड हो सकती हैं। जिस भी कंटेनर में उनको डाला जाएगा उसी कंटेनर की वो शेप अडॉप्ट कर लेंगे। डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम है। एक गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे गैस के दूर दूर होते हैं, तो इसलिए उनकी डेंसिटी कम होती है। गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है प्रेशर अप्लाई करके, एक्सपैंड किया जा सकता है, और जो एक्सपेंशन है गैसेस की वो कूलिंग कॉज करती है, और उसको जॉल थॉमसन इफेक्ट भी कहते हैं। गैसेस मिक्स हो सकती हैं आपस में क्योंकि दरमियान में मॉलिक्यूल्स के बहुत सारी जगह फ्री होती है, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। हाई प्रेशर कंटेनर से लो प्रेशर की तरफ वन बाय वन मॉलिक्यूल्स का एस्केप करना मॉलिक्यूलर डायमेंशन के होल्स में से, इसको फ्यूजन कहा जाता है। और ये इसी वजह से है कि गैसेस का एक रैंडम मोशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो फोर्स अप्लाई करते हैं। जो फोर्स कंटेनर की वॉल्स पे लगती है पर यूनिट एरिया, उसको हम कहते हैं कि वो गैस का प्रेशर है। और हम ये कह सकते हैं कि जो गैसियस स्टेट है उसमें बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, और ये जो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसकी वजह यही है कि दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आमतौर पे ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और इस टाइप की वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस गैस के मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं।